शिव और शक्ति की उस यात्रा की है जो किसी नाम, रूप, जाति, धर्म या समय की सीमा में नहीं बंधी। यह कहानी एक ऐसे चेतना की है जो स्वयं को अनुभव करती है, स्वयं को खोती है और फिर स्वयं को पहचान लेती है। एक रहस्यमय ब्रह्मांडीय आकाश के केंद्र में एक ऊर्जापुंज, जिसमें शिव और शक्ति की अद्वैत भावना दर्शाई गई हो। कोई स्थूल रूप नहीं, केवल ऊर्जा की चमक और संतुलन। चारों ओर आकाशगंगा की लहरें और भीतर शांति का भाव। जहां कुछ नहीं था वहीं सब था। ना कोई दिन था, ना कोई रात, ना कोई ध्वनि थी, ना कोई मौन। वहां कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ वही था। उस अनंत शून्य में बस एक चेतना थी। न उसे कोई नाम दिया जा सकता था, नहीं कोई रूप। वही शिव था, वही शक्ति थी, और वही दोनों का मिलन, अनंत, अखंड, अविनाशी। वो चेतना कोई देवता नहीं थी, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई स्वरूप नहीं था, वह बस थी। जैसे प्रकाश बिना किसी दिए के चमक रहा हो, जैसे संगीत बिना सुरों के बह रहा हो, जैसे प्रेम बिना शब्दों के गूंज रहा हो। अंतरिक्ष की पहली धड़कन शून्य की उस गहराई में जब पहली हलचल हुई, वह न कोई गर्जना थी, न विस्फोट। वह एक शांत कंपन था, ऊर्जा की पहली स्पंदन। वही स्पंदन शिव था, वही प्रतिक्रिया शक्ति। शिव स्थिर, निरपेक्ष, साक्षी। शक्ति गति, ऊर्जा, प्रेरणा। जब चेतना ने स्वयं को जाना, उसने स्वयं को दो भागों में बांटा, अनुभव करने के लिए और फिर एक होने के लिए। प्रकाश और अंधकार का मिलन। शक्ति ने गति ली, शिव ने उसे आधार दिया। शक्ति ने रंग दिए, शिव ने कैनवास बनाया। शक्ति ने नृत्य किया, शिव ने नाद किया। दोनों साथ थे, परंतु भिन्न। उनके मिलन से ही जीवन की प्रथम लहर उठी। उस लहर में कोई धर्म नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था, बस अनुभव था। और वही अनुभव सृष्टि का मूल था। कण कण में चेतना, हर कण में वही ऊर्जा समा गई। एक वृक्ष की जड़ से लेकर आकाशगंगा के केंद्र तक, हर जगह वही शिव था, वही शक्ति। जब एक तितली पंख फड़फड़ाती है, वो शक्ति है। जब वह बिना किसी दिशा के उड़ती है, वो शिव है। वो पहाड़ों की चोटी पर बर्फ बनकर ठहरी और समुद्र की लहरों में उग्रता बनकर बहती रही। वो किसी मंदिर में दीप बनकर जली और किसी वीराने में हवा बनकर सरसराई। शिव शक्ति और मनुष्य का मिलन। फिर चेतना ने स्वयं को एक और प्रयोग में डाला। मनुष्य, एक ऐसा जीव जिसमें वो स्वयं को समझ सके, भूल सके और फिर पा सके। मनुष्य को ज्ञान मिला, पर साथ ही भ्रम भी। उसने शिव को मूर्तियों में बांधा, शक्ति को स्वरूपों में समेटा और फिर पूजा करने लगा, जिसे वह पहले स्वयं था। पर शिव और शक्ति मुस्कुराए। उन्हें बंधन से भय नहीं। वो जानते थे, अंततः हर आत्मा फिर से उसी स्रोत में विलीन होगी। पीड़ा में भी प्रेरणा। जब मनुष्य टूटा, बिखरा, रोया, शिव उसकी चुप्पी बना। जब मनुष्य लड़ा, झगड़ा, भटका, शक्ति उसका उत्साह बनी। जब किसी माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया, शिव शक्ति वहां थे। जब किसी अकेले ने रात के सन्नाटे में खुद को समझा, शिव शक्ति वही थे। वो किसी किताब में नहीं, किसी चित्र में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में थे जब कोई स्वयं से जुड़ा। अंतहीन प्रेम। शिव शक्ति से अलग नहीं, शक्ति शिव से भिन्न नहीं। उनका मिलन केवल सृष्टि का आरंभ नहीं, बल्कि हर पल की पुनर्रचना है। जब दो आत्माएं प्रेम में एक हो जाती है, वह शिव शक्ति है। जब कोई साधक मौन में बैठा स्वयं को टटोलता है, वह शिव शक्ति है। वो मंदिर की घंटियों में नहीं, बल्कि हृदय की धड़कनों में है। निराकार से साकार की ओर और वापसी। मनुष्य ने रूप बनाए, नटराज, काली, दुर्गा, अर्धनारीश्वर। हर मूर्ति केवल संकेत बनी उस अदृश्य के। पर सच्चा अनुभव तब हुआ जब उसने आंखें बंद कीं और भीतर देखा। ना वहां शिव थे, ना शक्ति। वहां बस एक प्रकाश था जो नामरहित था, निर्लिप्त था, पर पूर्ण था। वर्तमान में जागृति। आज भी जब कोई हताश होता है, टूटता है, तो कहीं भीतर से एक स्वर कहता है,
मैं हूं। वो मैं कोई व्यक्ति नहीं, कोई विचार नहीं, वह वही आदि परमात्मा है जो हर जीव के भीतर मौन बैठा है, जो हर हार में शक्ति देता है, जो हर अंधेरे में दीप बनता है, जो हर प्रश्न में उत्तर नहीं पर शांति बनकर उतरता है। तुम वही हो। यह कहानी किसी युग की नहीं, यह कथा किसी धर्म की नहीं, यह अनुभव हर आत्मा का है जो स्वयं को जानना चाहती है। तुम शिव हो जब तुम स्थिर हो, तुम शक्ति हो जब तुम चलते हो, तुम शिव शक्ति हो जब तुम प्रेम में हो। जब तुम स्वयं को पहचानते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर झुक जाता है।